हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर के मॉक टेस्ट करने वाले हैं। जैसे पिछले बार भी किया था 50 क्वेश्चंस, उसी तरीके से इसमें भी 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें मैंने आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो आपको एक काम करना है, जो मैं आपको क्वेश्चन करके बता रही हूँ आपको एक एक का एक्सप्लेनेशन देना है। बिकॉज अभी टाइम बहुत कम था, अगर मैं एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक वीडियो बनाने लगी तो बहुत हो जाएगा। और अभी हमें ऑलमोस्ट एक साल का पूरा करंट अफेयर कवर करना है ना। मैंने आपको इससे पहले इसमें मैंने अगस्त और सितंबर का कवर किया है, और इससे पहले जो मैंने वीडियो दी थी उसमें अक्टूबर और नवंबर के करंट अफेयर थे। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी जाके देख सकते हो, हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको। और इसमें हम अगस्त और सितंबर के करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आंसर बता रही हूँ। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है तो आप नीचे कमेंट करके लिखोगे। ठीक है, तो फर्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ जनरल ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। तो किसको अपॉइंट किया गया है एज अ एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। तो हमसे बस पूछा ये गया है कि इस कंपनी के डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है इस कंपनी के लिए। ठीक है, तो ऑप्शंस है एस जयशंकर, विराल आचार्य, बीपी कांगो, उर्जित पटेल या नन ऑफ दीज। तो ये दिया गया है उर्जित पटेल को। तो आप जाके फाइंड करना। आई होप 50 बच्चे तो ऐसे सामने आए कि 50 क्वेश्चंस का एक एक एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट बॉक्स में मिल जाए, या इससे कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हो वो मिले। ठीक है, अभी आपको इसमें टेस्ट जैसा नहीं करना, आपके मार्क्स नहीं देने, तो एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन खोज के नीचे लिखना कि कोई भी बच्चा आगे देखने वाला आएगा तो उसको भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी इससे रिलेटेड। अगला है, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज ड्रोन फॉर एरियल सीडिंग टू इंक्रीज ग्रीन कवर इन अरावलीज रिसेंटली, विच IIT डिज़ाइन द सीडिंग ड्रोन। हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने रिसेंटली क्या यूज़ किया है, ड्रोन यूज़ किया है एरियल सीडिंग के लिए। इससे वो अपना ग्रीन कवर जो है अरावलीज में वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं। किस IIT ने इनकी मदद की है ये सीडिंग ड्रोन बनाने में? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर या IIT गांधीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर है IIT कानपुर। IIT कानपुर ने इनकी मदद की है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन अगस्त 1 टू अगस्त 7। अगस्त 1 से अगस्त 7 तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है। आप इसके नोट्स भी साथ में बनाते चलना। ठीक है, व्हाट इज़ द थीम फॉर WBW 2020? अभी WBW क्या, इसी को बोला है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। इसका थीम पूछा है, हमें इसकी डेट बता दी है, थीम क्या है ये पूछा है। सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लानट, एम्पावर पेरेंट्स एनेबल ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग फाउंडेशन ऑफ लाइफ या सस्टेनिंग ब्रेस्ट फीडिंग टुगेदर। तो इसका करेक्ट आंसर है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लानट। ओके, तो ऑप्शन ए जो है 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जॉन ह्यूमन पास्ड अवे इन अगस्त 2020 इज द नोबेल लॉरेट इन विच कैटेगरी। इनको नोबेल प्राइज़ किस कैटेगरी में मिला था जॉन को, ये पूछा गया है। और रिसेंटली मतलब अगस्त में इनकी डेथ हो गई। केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिज़िक्स या फिजियोलॉजी। तो इनको मिला था पीस में। अब आप इससे क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि ये बॉर्न कब हुए थे, नीचे कमेंट करके ये बता सकते हो आप। ठीक है, या ये बता सकते हो कि नोबेल प्राइज़ जो है वो कितने फील्ड्स में मिलता है। तो ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है आपको ट्राई करना है कि आप खोजो और नीचे लिखो। ठीक है, नेक्स्ट इज, विच स्टेट प्लान टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। कौन से स्टेट ने ये प्लान किया है कि वो इंडिया का सबसे पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाएगा? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो ये कर रहा है उत्तराखंड। तो थर्ड वन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में बन रहा है इंडिया का फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, ऐसा प्लान किया गया है कि बनाएंगे। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर किन्हें अपॉइंट किया गया है? आनंदीबेन पटेल, अनसुईया उइके,
BD मिश्रा, मनोज सिन्हा या RN रवि? तो ये किया गया है मनोज सिन्हा को। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है इंडियाज़ फर्स्ट किसान रेल वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। तो इंडिया का जो फर्स्ट किसान रेल है ये स्टार्ट किया गया रेलवे मिनिस्टर के द्वारा। रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो हमसे पूछा है द फर्स्ट किसान रेल रैन फ्रॉम महाराष्ट्र टू विच स्टेट? तो जो पहली ये जो ट्रेन चलाई गई है वो महाराष्ट्र से लेके कौन से स्टेट तक चलेगी? गुजरात, गोवा, वेस्ट बंगाल, बिहार या कर्नाटका? तो ये चलेगी महाराष्ट्र से लेके बिहार तक। तो आपका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है एज पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन डैश 2020। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो FAO ऐसा आता है ना लिखा हुआ, आपने काफ़ी सारी जगह देखा होगा, तो ये अपना पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, तो खाना जो हम बर्बाद करते हैं, बहुत ही वेस्टेज करते हैं, ये पहली बार मनाएगा इस चीज़ के लिए एक डे। ठीक है, तो ये कब होगा? 2020 में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ। हमसे डेट पूछिए इसकी। 21 सितंबर, 8 अगस्त, 29 सितंबर, 29 अगस्त या 15 अगस्त? तो ये होगा 29 सितंबर को। तो ये आ सकता है एग्ज़ाम में क्योंकि ये पहली बार बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 29 सितंबर में इनका फर्स्ट टाइम ये अपना डे मना रहे हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई थीम है तो आप खोजो और नीचे मुझे कमेंट करके बताना। अगला है विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021? जो ICC मेन T20 वर्ल्ड कप है 2021 का, ये कौन होस्ट करने वाला है? जो T20 वर्ल्ड कप है 2022 का, ये होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। ये आपको याद रखना है, 2022 का ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाला है। हमसे पूछा है 2021 का कौन होस्ट करेगा? बांग्लादेश, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंडिया या UAE? तो इंडिया करने वाला है। 2021 का इंडिया और 2022 का ऑस्ट्रेलिया। अगला है विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी to test fire first of its kind upper stage rocket engine name? रामन। रामन नाम का एक फर्स्ट अपर स्टेज रॉकेट इन लोगों ने टेस्ट फायर किया है। हमसे पूछा है वो जो प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है उसका नाम क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस, एयरनेट्स एविएशन, ब्रह्मोस एरोस्पेस, बोइंग इंडिया या अरुण एविएशन सर्विसेज? तो ये जो किया है ये न्यूज़ में बहुत रहा भी है इस साल, स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विच कंट्री हैज़ टेस्टेड अ बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन नेम्ड एरो 2? एरो 2 नाम की एक बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया है कौन सी कंट्री ने? कुवैत, ईरान, UAE, चाइना या इज़राइल? तो ये किया है इज़राइल ने। ठीक है, एरो 2। Next is PM Modi recently inaugurated submarine optical fiber cable connecting Chennai and which state? PM मोदी ने रिसेंटली इनाग्रेट किया एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये चेन्नई और कौन से स्टेट को कनेक्ट करती है? कोलकाता, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, सूरत या मुंबई? तो ये चेन्नई को पोर्ट ब्लेयर से कनेक्ट करती है। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। Next is name the indigenous portal of Department of Defense Production which was launched by Defense Ministry Rajnath Singh। तो हमसे पूछा उस पोर्टल का नाम बताना है जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ से लॉन्च हुआ है और इसको डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया था रिसेंटली। तो नाम ऑप्शंस दिए आपको बताना है इसमें से कौन सा है? सम्राट, समाधान, परिवेश या सृजन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 सृजन। नेक्स्ट इज विच 2 countries have agreed the historical peace agreement namely अब्राहम एकॉर्ड? अब्राहम एकॉर्ड नाम का एक पीस एग्रीमेंट 2 कंट्रीज़ ने साइन किया है या एग्री कर चुके हैं इस पर। वो कौन सी 2 कंट्री है? UAE ईरान, ईरान एंड इराक, इज़राइल एंड UAE, ईरान एंड कुवैत या कुवैत
एंड UAE। सो ऑप्शंस देख रहे हो कितने कन्फ्यूजिंग है, इस तरीके से भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इज़राइल एंड UAE, इन दोनों ने एक पीस एग्रीमेंट पे एग्री किया है। ठीक है, उस पीस एग्रीमेंट का नाम है अब्राहम एकॉर्ड। अगला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी वॉज गिवन द एडिशनल चार्ज एज अ गवर्नर ऑफ गोवा। जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं इनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया है, मतलब वहाँ के तो है ही, साथ में अब ये गोवा के भी हैं। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ मेघालय। तो अब हमसे पूछा क्वेश्चन में कि मेघालय के न्यू गवर्नर कौन है। जगदीश मुखी, BD मिश्रा, सत्यपाल मलिक, विश्वभूषण हरिचंद्र या पग्गू चौहान। तो ये है सत्यपाल मलिक। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से 2 चीज़ें पता चल गई, मेघालय का पता चल गया कौन है, देन आपको ये भी पता चल गया महाराष्ट्र और गोवा का कौन है, भगत सिंह। ठीक है, अगला है नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इन्वाइटेड कंट्री टू जॉइन इट्स COVID-19 वैक्सीन ग्लोबल एसेस फैसिलिटीज़ बाय अगस्त 31, 2020। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनवाइट किया है कंट्रीज़ को उसका जो वैक्सीन ग्लोबल एसेस है उसको ज्वाइन करने के लिए अगस्त 31 तक। एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स, कॉमनवेल्थ नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो देखो इकोनॉमिक फोरम को तो ऐसे ही रूल आउट कर सकते हो अगर आया, क्योंकि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये हेल्थ से तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक फोरम कुछ मनी से रिलेटेड है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट conferred with the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। इनमें से किसको नहीं मिला था, नॉट कन्फर्ड बोला है, कौन सा अवार्ड नहीं मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, एक नेशनल अवार्ड है स्पोर्ट्स का। रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगवेलु, साक्षी मलिक या विनेश फोगाट। तो किसको नहीं मिला था, साक्षी मलिक को नहीं मिला था, इन सभी को मिला था बाकी को। ठीक है, सबके नाम याद रखने, किसी का भी आ सकता है कि किसको मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 का। तो आपको बाकी चारों के नाम लिख के रखो, याद करो। नेक्स्ट इज पंडित जसराज हु पास्ट अवे रिसेंटली इज अ रिनोड। कौन थे ये पंडित जसराज जो थे, ये किस फील्ड में थे बेसिकली ये पूछा है। फोटोग्राफर, पेंटर, पॉलिटिशियन, आर्किटेक्ट, वोकलिस्ट। तो ये क्या थे, एक वोकलिस्ट थे। अगला नेम द कंट्री विच हैज़ अनवेल्ड द सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल मार्टर कसीम सोलेमनी। तो ये नाम है उस मिसाइल का, मार्टर कसीम सोलेमनी। हमसे पूछा है कि किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और ये मिसाइल कैसी है, सरफेस टू सरफेस। मैंने आपको करंट अफेयर वाले सेशन में बताया था कि ये सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, ऐसे अलग अलग टाइप की मिसाइल्स होती हैं। ठीक है, तो किसने किया ये, हमसे कंट्री का नाम पूछा है, UAE, इजिप्ट, ईरान, कुवैत या इराक। तो ये किया है ईरान ने। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स। तो जो स्पीकर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, पार्लियामेंट वॉज अटेंडेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला। इन्होंने ये अटेंड किया था क्योंकि ये स्पीकर है और सारे वर्ल्ड के स्पीकर्स को बुलाया गया था उस कॉन्फ्रेंस में। तो ये कौन सा एडिशन था ये हमसे पूछा है, 8th, 3rd, 5th, 11th या 14th। तो ये था 5th एडिशन। किसका 5th एडिशन, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट का। ठीक है, और इसमें गए कौन थे इंडिया की तरफ से, ओम बिरला। अगला है नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल वन अरेंज्ड मर्डर। तो ये जो वन अरेंज मर्डर बुक है ये किसने लिखी है हमसे पूछा है, अरुंधति रॉय, चेतन भगत, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ या झुम्पा लहरी। ये सारे नाम, ये सारे राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो भी बुक्स है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, एक एक बुक कमेंट करके बताना। ठीक है, थोड़ा खुद भी एफर्ट डालो, आप भी कुछ खोज के करोगे, आपको भी याद रहेगी वो चीज़ें। इस बुक को तो लिखा है चेतन भगत ने, लेकिन ये सारे जो राइटर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनकी बुक्स आई हुई है एग्ज़ाम में और आएंगी, तो आपको खोजना है और एक एक सबका एटलीस्ट लिख के बताना है। इतने सारे देखते हो, आई एक्सपेक्ट कि 50 बच्चे एटलीस्ट सामने आए और
आंसर्स दे मुझे। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इक्वल पे डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन September 18, 2020। September 18, 2020 को इंटरनेशनल इक्वल पे डे ऑब्जर्व किया गया था। ये उसका कौन सा एडिशन था? तो ये फर्स्ट एडिशन ही था, ये भी पहली बार हो रहा है, ठीक है, 2020 में ये पहली बार हुआ है। इक्वल पे डे क्या होता है? पे, इससे आपको पता होगा जो सैलरी वगैरह होती है, अभी भी काफ़ी जगह इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में भी होती है, वुमेंस को सैलरी कम दी जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल वर्कर्स। तो इसी के लिए एक इंटरनेशनल इक्वल, देखो अगर ये सिर्फ नेशनल इशू होता तो यहाँ पे नेशनल होता, लेकिन ये एक इंटरनेशनल इशू है। सो इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए ये डे मनाया जाता है एंड ये इसका फर्स्ट एडिशन था। अगला है अ प्रॉमिस्ड लैंड इज़ अ मेमोर ऑफ होम। अ प्रॉमिस्ड लैंड एक बुक है, मेमोर है, ये किसकी है? एंजेलिना मार्केल, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, बराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप? तो ये बराक ओबामा की है, ठीक है। अगला है हु हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज अ मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। तो किसको एडिशनल चार्ज मिल गया है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का। क्यों एडिशनल मिल चुका है? क्योंकि जो हरसिमरत कौर बादल थी, इन्होंने रिसाइन कर दिया है रिसेंटली, ठीक है, इन्होंने अपनी पद को छोड़ दिया है, तो इसकी जगह किसी और को तो फिल करना पड़ेगा, तो एक एडिशनल चार्ज मिला है, वो किसको मिल गया है? प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद पटेल, हर्षवर्धन या नरेंद्र सिंह तोमर? तो ये मिला है नरेंद्र सिंह तोमर को। अभी हमने पीछे ही पढ़ा कि नरेंद्र सिंह तोमर और क्या है इसके साथ साथ, वो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है ना। आप मुझे नीचे बताना कि प्रकाश जावड़ेकर किसके मिनिस्टर है, ये इस बार काफ़ी ज़्यादा रहे हैं न्यूज़ में, इसलिए। नेक्स्ट इज पीएम मोदी इनॉग्रेट कोसी रेल मेगा ब्रिज एट विच स्टेट। कोसी रेल मेगा ब्रिज इन्होंने इनॉग्रेट किया है, ये कौन से स्टेट में है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या आसाम? तो ये है बिहार में। कोसी क्या है? एक रिवर है, उसके ऊपर ब्रिज बनाया गया है। कोसी रिवर जो है वो कहाँ है? बिहार में, तो वहाँ से भी आप याद कर सकते हो इसको। अगला है अशोक गस्ती हु पास्ड अवे रिसेंटली इज़ अ प्रेजेंट राज्यसभा एमपी फ्रॉम विच स्टेट। तो अशोक गस्ती जो हैं, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। ये कौन से पार्टी के या कौन से स्टेट के राज्यसभा एमपी थे? कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु? तो ये तमिलनाडु स्टेट के एक एमपी थे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन 2020 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। इंडिया की रैंक पूछी है 2020 में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, और ये जो लिस्ट होती है या जो रिलीज़ की जाती है, ये की है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। तो इंडिया की रैंक है इसमें 116। अभी यहाँ पे इंडिया की होगी, आप ये चेक कर सकते हो जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है उनकी रैंक कैसी है, इंडिया से अच्छी है या इंडिया से कम है, ठीक है। अगला है विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू 7 ईयर्स सवेनियर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बॉन्ड। कौन सा पहला कंट्री है वर्ल्ड का जिसने 7 साल के लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बॉन्ड्स इशू किए हैं? ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, जर्मनी, मैक्सिको या डिजिबोटी? तो ये किया है मैक्सिको ने, ठीक है। अब ये दो कंट्री, मैंने तो सच में इनके नाम भी नहीं सुने थे पहले, तो आप इसके बारे में चेक करना ये कंट्री कहाँ है, ठीक है, इनकी करेंसी क्या है। द सेकेंड एंड फिफ्थ वन। नेक्स्ट इज यशोशिदी सुगा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये जो सुगा हैं इनको न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया है, ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? थाईलैंड, चाइना, जापान, साउथ कोरिया या फिलीपाइंस? तो ये बने हैं जापान के। जापान की करेंसी क्या है और जापान का कैपिटल क्या है? कैपिटल एंड करेंसी दोनों आप मुझे बताओ लिख के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रेट लर्निंग। ग्रेट लर्निंग की ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? केएल राहुल, विराट कोहली, एमएस धोनी, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़? तो ये अपॉइंट किया गया है विराट कोहली को। नेक्स्ट है मुंद्रा पोर्ट टर्मिनल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये मुंद्रा पोर्ट टर्मिनल कहाँ है हमसे पूछा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या केरला?
तो ये है गुजरात में। अगला है हु हैज़ वन यूएस ओपन 2020 इन वुमेन्स सिंगल कैटेगरी। ये 140th एडिशन था, आपको ये याद रखना है। यूएस ओपन 2020 किसने जीता है वुमेन्स सिंगल कैटेगरी में, हमसे ये पूछा है। लॉरा, विक्टोरिया, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स या यूफान जू या जी जो भी है। तो ये मिला है नाओमी ओसाका को। ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल था क्योंकि यही दोनों काफ़ी वेल नोन प्लेयर हैं इनमें से, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। काउंट तो नहीं करी थी, मेरे हिसाब से 33 ही है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर यूनिसेफ चाइल्ड राइट कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स जो है यूनिसेफ, इसका चाइल्ड राइट कैंपेन एक चल रहा था फॉर एवरी चाइल्ड। इसका सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे बनाया गया है, किसे अपॉइंट किया गया है? रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, राधिका आप्टे, मनुश्री चिल्लर या विद्या बालन। तो ये अपॉइंट किया गया है आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट इज Which edition of World Solar Technology Summit was inaugurated by PM मोदी recently? PM मोदी ने कौन सा एडिशन जो हुआ है वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का, ये इनाग्रेट किया है? ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ये बाय ISA एंड FICCI के द्वारा करते हैं, और ये एडिशन था फर्स्ट, ठीक है। अगला है नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच विल लीड द प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करने वाली है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, एमनेस्टी इंटरनेशनल या यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। Next is India's first integrated air ambulance service was launched at which city? तो कौन से सिटी में इंडिया का फर्स्ट एयर एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है? कोलकाता, चेन्नई, कोची, बेंगलुरु या न्यू दिल्ली। तो ये किया गया है बेंगलुरु में। अगला है When was the first edition of UN's International Day for Clean Air for Blue Skies is observed? तो ये फर्स्ट एडिशन यूएन का क्या था? क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। इसकी थीम थी क्लीन एयर फॉर ऑल। हमें पूछा है डे, ठीक है, कौन से डे को मनाया गया था? जुलाई 18, सितंबर 7, अक्टूबर 7, नवंबर 3 या दिसंबर 7। तो ये किया गया था सितंबर 7 को। नेक्स्ट इज क्रिकेटर आयन बेल हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट रिसेंटली प्लेड फॉर विच नेशनल क्रिकेट टीम। तो ये आयन बेल जो थे ये कौन सी टीम के लिए खेलते थे, ठीक है, किस कंट्री के प्लेयर थे? वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो ये थे इंग्लैंड के। नेक्स्ट इज नेम द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हु लॉन्च द मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर नेम किरण। तो एक हेल्पलाइन लॉन्च की है जिसका नाम रखा है किरण, और ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से। ये लॉन्च किसने किया है, हमसे उनका नाम पूछा है। हरदीप सिंह पुरी, मुख्तार अब्बास गहलोत, धर्मेंद्र प्रधान या राव इंद्रजीत सिंह। तो ये किया है थवारचंद गहलोत ने। तो जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा नेवी 20। नाउ मिलिट्री एक्सरसाइज से मुझे ये इंपॉर्टेंट बताना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एक क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ बोला, कुछ स्टैटिक ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर साल आता ही है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, डेज एंड थीम हो गया। तो मिलिट्री एक्सरसाइज भी उसी में से एक ऐसा टॉपिक है। तो आपको सारी मिलिट्री एक्सरसाइज अच्छे से लर्न करनी है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होती है, हमें ये बताना है। ये 11th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, और ये बे ऑफ बंगाल में हुआ था। तो ये इंडिया और किसके बीच में होती है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जर्मनी या यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये होती है इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है। नाम क्या है? इंदिरा। तो आप इधर से ही समझ लो, IND जो है दैट स्टैंड्स फॉर इंडिया, और RA जो है
वो रशिया के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, ऐसे आपको याद कर लेना है। इंदिरा नेवी, ये एक नेवल एक्सरसाइज थी इसलिए नेवी लगा है, और 2020 में हुआ है इसलिए 20 लगा है। अगला है विच इंडियन स्टेट रैंक टॉप इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस स्टेट ने टॉप रैंक की है? रैंकिंग 2019 रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उन्होंने रिलीज़ की थी 2019 की रैंकिंग्स। तो कौन सा स्टेट है जो टॉप पे है? अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हरियाणा? तो जो आंध्र प्रदेश है वो टॉप पे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। नेक्स्ट है नेम द पेपर हु हैज़ बीन गिवन चार्ज एज द फर्स्ट एवर CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो कौन सा पर्सन है जिसको सबसे पहली बार CEO बनाया गया है रेलवे बोर्ड का? सबसे पहली बार क्यों बनाया गया? क्योंकि इससे पहले CEO वाली पोस्ट ही नहीं थी रेलवे में। ठीक है, रेलवे बोर्ड में ऐसी कोई पोस्ट नहीं थी, अभी पोस्ट बनी है तो वहाँ पे किसी को तो लाना पड़ेगा। तो ये कौन है, उनका नाम हमें बताना है। BN नंदा, प्रदीप कुमार, PS मिश्रा, VK यादव या नन ऑफ दीज? तो ये है VK यादव, ये है फर्स्ट एवर CEO ऑफ रेलवे बोर्ड्स। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन न्यू कौन बनाए गए हैं? KN शांत कुमार, विनीत जैन, अवीक सरकार, विजय कुमार चोपड़ा या चंद्रमौली कुमार? तो ये हैं अवीक सरकार, इनको बनाया गया है, ये बने हैं न्यू चेयरमैन ऑफ PTI। अगला है पंगलबसोल इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ये आप प्लीज़ एक बार प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना। ठीक है, ये एक फेस्टिवल है, ये कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया के फेस्टिवल्स होते हैं उनका नाम ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता और वो एग्ज़ाम में उसी वजह से आ जाता है। ठीक है, त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो ये है सिक्किम का एक फेस्टिवल। अब आप ये इसके बारे में खोजो कि ये फेस्टिवल में क्या किया जाता है, ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। ठीक है, क्या ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है या कोई बर्ड्स या प्लांट से किस चीज़ से रिलेटेड है, वो आप खोज के नीचे कमेंट करके बताना मुझे। अगला है हु ऑथर द बुक नेम द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट स्टबल एंड सोफेस्टिकेटेड गेम नोन टू द ह्यूमन काइंड। बुक का नाम है ये, और ये साइड में ऐसे जो टैगलाइन टाइप की लिखते हैं, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ठीक है, इस बुक के ऑथर कौन है, हमसे ये पूछा है। सुजीत मुखर्जी, हर्षा, ED स्मिथ, रामचंद्रा या एलन रोज? तो इस बुक के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो हैं रामचंद्र गुहा। ठीक है, रामचंद्र गुहा जो हैं, इनकी और भी काफ़ी बुक है जो पॉपुलर है या फेमस है, एग्ज़ाम में आ चुकी है। So if you have time, go and check that too. Okay. Next is which is the first country in the world that planned to release a set of standard for forensic accounting and investing? तो कौन सा पहला कंट्री है वर्ल्ड का जिसने प्लान किया है कि वो रिलीज़ करेगा स्टैंडर्ड्स किसके लिए? फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है उनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट्स बनाए जाएंगे। तो ये कौन सा कंट्री करने वाला है? सो ऑप्शंस देखते हैं, इंडिया, चाइना, जापान, जर्मनी या यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये करने वाला है अपना भारत, इंडिया। ठीक है, ये लॉन्च प्लान किया है, अभी लॉन्च नहीं किया है, प्लान किया है कि सेट्स स्टैंडर्ड सेट्स रिलीज़ करेंगे फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन के लिए। नेक्स्ट है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल द प्रेसिडेंशियल ईयर। प्रेसिडेंशियल ईयर नाम की बुक किसने लिखी है? रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल, अबुल कलाम, प्रणब मुखर्जी या नन ऑफ अबव? तो ये किया है प्रणब मुखर्जी ने। अगला है हाउ मच वॉज द अमाउंट एक्सटेंडेड बाय जापान टू इंडिया एज अ इमरजेंसी लोन टू फाइट कोविड-19 पैंडमिक। तो जापान ने इंडिया को कितना लोन दिया था कोविड-19 पैंडमिक में इंडिया को फाइट करने के लिए, मतलब जो बीमारी है उससे। ठीक है, ये जो है ना JP और ये ऐसा जो साइन बना हुआ है ये येन का साइन होता है। जापान में जो करेंसी चलती है वो येन होती है, तो ये जापानीज़ येन के लिए ऐसा लिखते हैं वो लोग। जैसे हम लोग ऐसा भी लिखते हैं कहीं पे और फिर हम ऐसे भी लिख देते हैं रुपीज़, तो वैसे उनका ये लिखते हैं।
तो जापानीज़ येन 25 बिलियन, 100 बिलियन, 10 बिलियन, 75 बिलियन या 50 बिलियन। तो दिया था उसने इंडिया को कितना, जापानीज़ येन 50 बिलियन, इतना ज़्यादा लोन दिया था इंडिया को। ठीक है, एमरजेंसी लोन था ये। नेक्स्ट, नेम द कंट्री विच हैज़ वॉन चैम्पियनशिप गोल्ड मेडल इन 2020 ऑनलाइन FIDE चेस ओलंपियाड। तो ऑनलाइन एक चेस ओलंपियाड हुआ था, उसमें किस कंट्री को गोल्ड मेडल मिला है, हमसे ये पूछा है। रशिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, बोथ 1 and 2 या बोथ 1 and 3। तो किसको मिला है, रशिया को भी मिला है और इंडिया को भी मिला है, तो बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है, द 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2020 was held between August 23 to 29, 2020 at which city, कौन से सिटी में हुआ था ये। न्यू दिल्ली इंडिया, वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, मॉस्को रशिया या बीजिंग चाइना। तो ये हुआ था मॉस्को रशिया में। ठीक है, ये 6th एडिशन था इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम का। सो यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए 50 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।